जय हिंद प्यारे साथियों, राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मेरे हिसाब से मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और भैया जी, कई लोगों के कमेंट आए पिछली वीडियो पे कि दिल्ली होमगार्ड में कितनी सैलरी मिली है भैया। और कई लोगों के ये भी कमेंट आए कि सैलरी तो मिलती नहीं है, हम इसकी तैयारी क्यों करें। तो भैया अभी आपकी आंखों से देख लेना क्या सच है क्या झूठ, सारी चीज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो जितने भी साथी इस चैनल पर, इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि हर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। पहले साथियों सैलरी की बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग में आप लोगों को सैलरी नहीं मिली, क्योंकि एक महीने की जो सैलरी है वो ये रोक के रखते हैं। अब सैलरी कितनी मिल रही है कितनी नहीं, इन चीजों के ऊपर बात करेंगे। नई भर्ती कब तक आएगी उसके ऊपर भी बात करेंगे। और भैया जी जो जो अभी 2024 वाली जो आपकी भर्ती थी उसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो जरूर से इस वीडियो में कमेंट करें, क्या जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो रियल है या नहीं। क्योंकि भैया जी जो हमारे स्टूडेंट्स जो हमसे पढ़ के और जो लगे हैं उन्हीं के द्वारा जो भेजी गई हमारे पास ये डिटेल्स हैं जो हम आप लोगों के पास में शेयर कर रहे हैं। तो पहले साथियों आप अपनी आंखों से देख लीजिए, और एक दिन की ड्यूटी का कितना पेमेंट मिलता है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हालांकि सैलरी के ऊपर मैं 2 वीडियोस पहले से बना चुका हूं, लेकिन वो नोटिफिकेशन के अंदर थी। अभी हम आपको लाइव जो पैसे आए हुए हैं अकाउंट में उनकी डिटेल्स आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो बिल्कुल वीडियो पे पहली बार आए हैं जरूर से आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को, और भैया जी शेयर करें सभी के पास, ताकि जो लोग बोलते हैं कि सैलरी नहीं मिलती तो वो यहां पर देख सकते हैं। पहले साथियों ये बात कर लेते हैं, ये सैलरी आप लोगों की आई हुई है, ठीक है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये सैलरी 27 मार्च 2025 को अकाउंट में डली है। तारीख भी है और समय भी 8:03 पर ये सैलरी कैंडिडेट के अकाउंट में डली है। अब सर जी ये अकाउंट में सैलरी आई है और सैलरी जो है वो कितनी है ये तुम्हारी आंखों के सामने देख सकते हो। 31,020 रुपया आया है। कितना आया है? 31,020 रुपया आया है। और भैया जी ये जो सैलरी है ये मिली मार्च में है, लेकिन ये सैलरी कौन से महीने की है? तो ये सैलरी है जनवरी महीने की। जनवरी महीने की जो सैलरी है वो मार्च के लास्ट में मिली है। यानी कि फरवरी महीने की और मार्च महीने की सैलरी को होल्ड किया गया है, यानी कि 2 महीने की सैलरी को होल्ड रखा गया है। अब आगे कंटिन्यू आपकी सैलरी रहेगी। पहले साथियों बात कर लेते हैं कि सर जी 31,020 किस हिसाब से बने। वैसे तो आपकी सैलरी तो कम बनती है इस हिसाब से। तो भैया मैं बता दूं दिल्ली होमगार्ड में पर ड्यूटी के हिसाब से, पर डे के हिसाब से जो आप लोगों को सैलरी मिलती है, और पर डे के हिसाब से कितनी सैलरी मिलती है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो भैया जनवरी में 26 जनवरी आप लोगों का गणतंत्र दिवस आता है, उसकी परेड वगैरह 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 में ड्यूटी भी एक्स्ट्रा हुई थी। और जैसे जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं हम बात कर लेते हैं। जनवरी के महीने में आपके दिन होते हैं 31, लेकिन 2 ड्यूटी इनको अब जो लगे हैं ना उनको तो पता है, 2 ड्यूटी एक्स्ट्रा करनी पड़ी है। 2 ड्यूटी एक्स्ट्रा करी है तो भैया ड्यूटी कुल मिला के हो गई 33। ड्यूटी कुल मिला के कितनी हो गई? 33 ड्यूटी इनकी बनी है, यानी कि 33 दिन की सैलरी इनको मिली। अब भैया एक दिन की सैलरी कितनी है? तो एक दिन का, एक ड्यूटी का 940 रुपया मिलता है। अगर इसको 33 से हम गुणा करते हैं तो आपके सामने ये जो वैल्यू है वो निकल के आती है 31,020 रुपए। यानी कि आप लोगों के महीने में अगर 28 दिन है, 28 ड्यूटी है, तो फिर 28 दिन की सैलरी मिलती है। यानी कि एवरेज अगर लगाकर हम चलें तो आप लोगों की जो सैलरी है वो 30,000 पर मंथ है। और मेरे भाई अगर गुजारा करना है इस बेरोजगारी के दौर में तो भैया ये सैलरी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि कहीं प्राइवेट नौकरी करोगे उससे बेहतर है कि आप लोग एक सिक्योर तो है इसमें, कम से कम सिक्योर तो है कम से कम। सैलरी अभी आपका 8वां वेतन जब लगेगा ना जनवरी 2026 में, तो उसके बाद सैलरी भी आप लोगों को इंक्रीज मिलेगी, इंक्रीमेंट मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आप लोग ये सोच रहे हो कि भैया जितना सेंटर लेवल पे बढ़ता है उतना बढ़े, लेकिन कुछ परसेंट तो बढ़ेगी। अभी सैलरी 30,000 पर मंथ का आप एवरेज ले सकते हैं, क्योंकि कुछ ड्यूटी एक्स्ट्रा वगैरह हो जाती है तो उसका पेमेंट बढ़ के मिलता है, ठीक है। और पेमेंट आया हुआ आपको अकाउंट में दिखाया है, आप लोग बिल्कुल यहां पर लाइव देख सकते हैं सारी चीजों को। अब मेरे साथियों बात कर लेते हैं कि सर जी ये तो ठीक है सैलरी आ रही है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो नई भर्ती आने दो, अब तो आग लगा देंगे, बिल्कुल तैयारी करेंगे बेहतरीन तरीके से। तो भैया नई भर्ती कब आ रही है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं।
2025 में ये नई भर्ती कब तक आ रही है? कई दिन हो गए सुनते सुनते कान पक गए हैं कि 15,000 भर्ती आ रही है। कितनी भर्ती आ रही है? 15,000 पदों पर भर्ती आ रही है, लेकिन आ कब रही है? ये कौन से रास्ते पे मुड़ चुकी है? कहां तक आ गई है? हमें तो मिली नहीं। तो अब आपको भी मिल जाएगी, क्योंकि आप लोगों की जो नई सीएम बनी है रेखा गुप्ता जी। नई सीएम कौन बनी है? रेखा गुप्ता जी। उन्होंने बिल्कुल बजट में पास कर दिया है, बजट में पास कर दिया है। और यहां पर उन्होंने कहा है कि होमगार्ड की संख्या को 10,285 से बढ़ाकर अब हम 25,000 करेंगे, यानी कि 10,000 अभी पुराने और जो कुछ नए लगे थे, टोटल मिलाकर 10,000 होमगार्ड हैं और 15,000 इसमें नए जोड़े जाएंगे। तो भैया टोटल मिला के तभी तो 25,000 होंगे। और उन्होंने साफ साफ कहा है भाई नई भर्ती, एलजी साहब ने भी बोला था जब उनको ज्वाइनिंग लेटर दिए थे कैंडिडेट्स को, तब बोला था कि 15,000 नए होमगार्ड्स की भर्ती हम कर रहे हैं बहुत जल्द। लेकिन चुनाव आ गए थे बीच में, इस वजह से भर्ती नहीं कर पाए। तो भैया जी अब ये 15,000 की भर्ती कब तक आ जाएगी? जब बजट में पास हो गया है तो भैया जी आप मान के चल सकते हैं, अब अप्रैल का महीना तो खैर छोड़ दीजिए, लास्ट तक हो सकता है हो जाए, लेकिन मई के महीने में श्योर है 100% आप लोगों की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और ये मैं अपने अंदाजे से नहीं कह रहा हूं, ये बहुत सारे कैंडिडेटों से बातचीत करके और जो अंदर चल रही है विभाग में बातें चर्चाएं, उसी को लेकर हम बात कर रहे हैं कि आप लोगों की जो वैकेंसी है वो मई में कंफर्म आ रही है। और ये वैकेंसी जो रहेगी 15,000 पदों पर है। जैसा कि आप सभी को पता है, सबसे जो पहला चरण है वैकेंसी के लिए वो होता है फिजिकल का। कौन सा? फिजिकल का। पुरुष और महिला सब अप्लाई कर सकते हैं, इसमें एज भी अच्छी खासी, बुढ़ापे तक नौकरी देख सकते हो। दूसरी बात करते हैं, उसके बाद होता है एग्जाम, एग्जाम भी अच्छा खासा आता है। उसके बाद आता है सर जी यहां पर आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद में होता है मेडिकल और फिर मिलती है आपको ज्वाइनिंग। तो इन चरणों से आपको गुजरना पड़ता है। अब सर जी सीधी सी बात है, देखो पिछली बार फिजिकल का हाल तुम्हें पता ही था कि कैसे बेहाल था, फिजिकल पास नहीं हुआ खूब तैयारी करने के बाद भी। क्योंकि तैयारी कब करी? 1 महीने करी, 15 दिन करी तैयारी। तो भैया कंटिन्यू चाहिए, रनिंग पास करनी है तो मिनिमम 3 महीने की तैयारी तो कम से कम आपको करनी पड़ेगी, ठीक है? नहीं तो फिर पैरों में दर्द वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, उन चीजों से गुजरना पड़ता है। फिर एग्जाम होगा और एग्जाम के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट में मैं बता दूं, अदर स्टेट वाले कोई कैंडिडेट हैं जिनके पास मूल निवास वगैरह वगैरह नहीं है, तो दिल्ली में सरकारी बैंक में, जैसे एसबीआई पीएनबी है ना, सरकारी बैंक में क्या खुलवा लो? खाता खुलवा लो। सरकारी बैंक में अगर खाता खुलवा लिया तो उसमें दिल्ली का एड्रेस कैसे मिलेगा? रेंट एग्रीमेंट बनवा लिया, आधार कार्ड अपडेट करवा लिया, उसके बाद बैंक में खाता खुलवा सकते हो प्यारे साथियों। अब बैंक में खाता खुलवा लोगे तो जब फॉर्म भरवाया जाता है तो उसमें साफ साफ दिया जाता है कि दिल्ली की 4-5 आईडी दी जाती है, उनमें से कोई एक चाहिए। बैंक में, सरकारी बैंक में खाता भी है तो भी वो चल जाता है, ठीक है? अब भैया जी देखो, एग्जाम की तैयारी आपको करनी है तो हमारा जो कोर्स चल रहा है वो आप बिल्कुल परचेज कर सकते हैं, BY स्टडी एप्लीकेशन। कौन सा एप्लीकेशन? BY स्टडी एप्लीकेशन पे हमारा जो दिल्ली होमगार्ड का कोर्स है वो मात्र 699 रुपए का चल रहा है। इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, पूरा सिलेबस कंटेंट सब कुछ उसमें मिलेगा। आप जाकर डेमो देखिए और फिर आप लोग परचेज करिएगा। प्यारे साथियों, फिजिकल और एग्जाम सब चीजों की अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं, कैसे? ऑफलाइन, क्योंकि पहले फिजिकल होगा तो फिजिकल तो भैया हम आपको ऑनलाइन तो करवा नहीं सकते, फिजिकल तो हम आपको ऑनलाइन तो करवा नहीं सकते, फिजिकल तो ऑफलाइन ही होता है। और फिजिकल अगर ऑफलाइन अगर आपको तैयारी करनी है तो मेरे भाई आप लोगों को आना पड़ेगा ऑफलाइन के लिए संकल्प क्लासेस, बानसूर, कोटपुतली, राजस्थान। संकल्प क्लासेस, बानसूर, कोटपुतली, राजस्थान। अब प्यारे साथियों बात ये है कि सर जी हम तो इतनी दूर नहीं आ सकते हैं, ये भी सवाल है। तो मेरे भाई अगर देखो नौकरी भी तो तुमको ही करनी है तो भैया आना तो कष्ट तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। पिछली बार बहुत सारे साथी आए थे और बहुत सारे साथियों का हमने सिलेक्शन दिया है और भैया आप लोगों को भी पता है कि बेहतरीन हमारा जो रिजल्ट परिणाम जो है उस भर्ती में रहा था और अब की बार उससे भी बेहतर रिजल्ट देंगे। आप जो भी साथी विश्वास करके आएंगे तो बिल्कुल आपके विश्वास पर खरे उतरेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी इंक्वायरी करनी है या ग्रुप वगैरह में जुड़ना है इस भर्ती के अपडेट के लिए 9351784838 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज में लिख दीजिएगा दिल्ली होमगार्ड।
तो आपको हम ग्रुप में ऐड कर लेंगे। जैसे कोई अपडेट आएगी आपको सीधे तौर पे मिलती रहेगी। प्यारे साथियों, भर्ती के बारे में लगभग जानकारी मैंने आपको दे दी है। ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो BY स्टडी एप्लीकेशन फटाफट से अभी डाउनलोड कर लो, डेमो देखो, बैच परचेज कर लो। उसके बाद यहां पर आप लोगों को बता दूं, फिजिकल और एग्जाम दोनों की बेहतरीन तैयारी, हॉस्टल सुविधा है गर्ल्स बॉयज सभी के लिए, तो बिल्कुल आप यहां भी आ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। सैलरी वगैरह के बारे में मैंने सारी चीजें आपको क्लियरली समझा दी हैं, अपनी आंखों से सब आपने देख लिया है। तो भैया अब आपके सामने है, आप क्या चूज करते हैं, आप इसके इच्छुक हैं या नहीं है। सैलरी 30,000 कम नहीं होती, बहुत है। 30,000 अपना घर का गुजारा करने के लिए तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। घर का गुजारा तो भाई प्राइवेट काम कर रहे हो, 15,000 की 10,000 की नौकरी उसमें भी कर रहे हो, इसमें तो अच्छा खासा मिल रहा है। तो भैया धीरे धीरे होमगार्ड्स की स्थिति को भी सुधारा जा रहा है, सरकार इन चीजों पर ध्यान दे रही है। तो आगामी समय में दिल्ली होमगार्ड परमानेंट भी होंगे बिल्कुल, लेकिन अभी तक पुराने वालों को भी नहीं हटाया गया है। कभी ये लग रहा है पुराने वालों को हटा दिया, नहीं हटाया, उनको रखा गया है। वो 10,285 पद उनके जरिए पूरे किए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग इस चीज से निष्फिक्र रहिए कि आपको हटा दिया जाएगा। आप लोगों को अभी के कोर्ट में चल रहे हैं केसेस काफी इसके पेंडिंग, तो आप लोगों को ज्वाइनिंग जो है, जो आप लोगों की परमानेंट जो है ये होमगार्ड है, वो जल्दी ही हो जाएंगे। और बाकी कोई भी अपडेट रहेगी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल आपका अपना है, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन प्रेस कर लो, ताकि हर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट आप लोगों तक सीधे तौर पे पहुंचते रहे। बाकी मिलते हैं प्यारे साथियों अगली वीडियो में बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।